हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं जा रही हूँ अपने मायके और अभी क्रॉसिंग पे पहुँची थी तो पता चला क्रॉसिंग बंद है, ट्रेन आने वाली है। तो हस्बैंड ने ना क्रॉसिंग जो बंद थी उसके नीचे से बाइक थोड़ी तिरछी करके निकाल लिया, क्योंकि ये बोले कि अभी आधे घंटे लगेंगे ट्रेन आने में, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो हम लोग घर से निकल लिए हैं अपने मायके के लिए, क्योंकि मेरे पापा का श्राद्ध है और श्राद्ध की तैयारियां भी करनी है। भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोगों को ही सारा कुछ देखना था, तो इसीलिए ना एक दिन पहले ही निकल लिए हैं। दूसरे दिन श्राद्ध है तो हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, तो उधर हमको मायके छोड़ते हुए निकलेंगे। और कितना अच्छा यहाँ का व्यू है और आसमान भी बिल्कुल रंग बिरंगे बादल घूम रहे हैं। और हम लोग अपने मार्केट पहुँच गए थे, जो मायके का मार्केट है। यहाँ पे पनीर और मटर भी लेना था, तो उसका पेमेंट देना था, पहले से बता देते हैं तो टाइम से मिल जाएगा। और पहुँच गए थे हम अपने घर। और बाहर मायके में पहुंचने का एक सुकून ही कुछ अलग होता है। बढ़िया बाहर चेयर वगैरह डाल के मैं आराम से बैठी थी और ज़्यादा उमस भी थी, कल हवा भी नहीं चल रही थी, इसीलिए घर के बाहर बैठी थी। और ये मेरा घर है जो कि मैं बहुत छोटी थी, मतलब कि मैं पैदा ही नहीं शायद हुई थी तभी ये मेरा घर बना था। अभी इसकी रिपेयरिंग कराने वाला हो गया है, थोड़ा डैमेज सा हो गया है, फिर देखते हैं जब होना होगा फिर होगा। अभी मैं अच्छे से सुकून से अपने मायके पे बैठी और सबको याद कर रही थी कि जो मेरे पापा कहाँ बैठते थे, मेरे पापा कहाँ बैठते थे। और मेरे घर वाले पूर्वज जो मेरे थे, सब लोग ना छोड़ के हम लोगों को चले गए और उनकी बहुत याद आती है जब मैं कभी आती हूँ तब। सूर्यास्त होने वाला था, शाम हो गई थी और बहुत अच्छा व्यू था। शाम के टाइम ना चिड़ियों की चहचहाहट सुन के, और गांव का एक वातावरण कुछ अलग ही होता है, बहुत शांत वातावरण था। सब लोग अपने अपने कामों में रहते हैं, ना गाड़ियों का शोर शराबा ना कुछ, और ना कोई बहुत ज़्यादा शहर की तरह भागम भाग। बच्चे भी अपना बाहर एंजॉय कर रहे थे खूब अच्छे से। और मैं भी छत पे घूम घूम के देख रही थी कि गांव मेरा कैसा है अभी, और 10-12 साल पहले कैसा था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो ज़्यादा कुछ खास बदला नहीं था, बस जो 10-12 साल पहले था वही अभी भी है। बस यही था कि कुछ लोगों का नया नया घर का निर्माण हो गया था, और जो छोटे थे उस टाइम वो बड़े हो गए थे। और कुछ बच्चों को तो मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कि ये बच्चे कौन थे जब 10-12 साल पहले देखा था। और वो जब छोटे होके बड़े होते ना तो पहचान में नहीं आते। और शाम का समय था, खाने की तैयारियां भी हो रही थी और मेरी भाभी थी वो सब्जी काट रही थी, जो कि छोटी वाली तुरई होती है। मम्मी मोबाइल देख रही थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, पूरे दिन सोए नहीं थे, तो अभी थोड़ी सी एक नींद झपकी ले रहे थे कि ड्यूटी जाना है, उनकी नाइट ड्यूटी रहती है। और मेरे घर में ना मम्मी ने बहुत सारी सब्जियां लगा रखी है, भिंडी की, कद्दू और छोटी तुरई, ऐसे ना बहुत सारी, मतलब ये गोल वाली मिर्ची है, बहुत ज़्यादा तीखी होती है। एक मिर्ची आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे, जो ज़्यादा तीखा खाते हैं वो तो खा लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये कद्दू भी लटक रहा था, कुछ छोटे छोटे कद्दू भी थे। और मैं भी बाहर घूम रही थी क्योंकि लाइट बार बार आ जा रही थी और बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी। बादल तो कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहे हैं पर बारिश होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये इस टाइम ना पितृ पक्ष चल रहा है और सब लोगों के घर में ना श्राद्ध का कार्यक्रम शुरू है। रात का समय था, बच्चे गांव के ना खूब शोर शराबा कर रहे थे, खेल रहे थे गांव में, ये खो खो खेल रहे थे। हमें भी अपने बचपन की याद आ गई। मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी ऐसे खो खो खेलती थी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन ये खो खो खेलता है। और ये आप लोगों रात में ये लोग कहाँ जा रहे थे, आप लोग ना सोच रहे होंगे। ये ना हमारी छोटी दादी हैं और मेरे छोटे बाबा हैं, जो ये लोग जा रहे थे गया। हमारे पूर्वज जो थे हमसे बिछड़ गए, हमारे बीच अभी नहीं हैं, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, गया ले जा रहे थे इनको पहुंचाने। तो हम लोग भी इनको बस तक पहुंचाने जा रहे थे सारे लोग, जो घर के, ये हमारे घर के ना फैमिली मेम्बर हैं इतने सारे लोग। अभी इसमें से पूरे फैमिली मेम्बर नहीं थे, बस आधे अधूरे ही थे। और रोड, जो मेन रोड थी वहाँ पे बस आ गई थी और वहीं पे हम लोग इनको बिठाने जा रहे थे। और
पिंडदान वहाँ पे जाके करते हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, ऐसा मानना है गया जाकर पिंडदान करो, और पूर्वज वहाँ जो होते हैं जिनकी आत्मा भटकती रहती है, वो पितृ में नहीं मिलते हैं, वो वहाँ जाके पिंडदान करते हैं तो वो पितृ में मिल जाते हैं, वो देवलोक चले जाते हैं। तो इसीलिए ये लोग जा रहे थे, तो हम लोग भी आ गए थे। रात काफ़ी हो गई थी, करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो बच्चे बूढ़े घर के जितने लोग थे, नौजवान बच्चियाँ, सब लोग आए थे छोड़ने, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के। और उन्होंने, जो मेरी दादी थी, वो उन्होंने सब मतलब हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे थे, सबके पैर छुए, और हम लोगों ने अच्छे से मतलब उनको विदा किया, और फिर घर वापस आ गए थे। और आप लोग हमारे ब्लॉग को देखिएगा और बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे मायका का गांव कैसा लगा। और बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम। बच्चे भी गाड़ी में बैठ के वापस आ गए थे।